नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, ये अध्यारोपण का सिद्धांत एग्जाम में किसी प्रकार से आ सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो या बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो दोस्तों, आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत समझेंगे। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत समझेंगे। अध्यारोपण ने क्या कहा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश वेक्टर योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, क्या कहा अध्यारोपण ने, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो अनेक आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग बलों के सदिश वेक्टर योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण ने क्या कहा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश वेक्टर योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत को हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करते हैं वो देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, तो अब हम अध्यारोपण का सिद्धांत को सिद्ध करेंगे। क्या सबसे पहले दोस्तों, एक चित्र बना लिया हमने। इसमें अब हम इसे मानेंगे Q1, Q2, Q3 और इसे 0 मानेंगे और Qn मानेंगे इसे। और अब इसके बीच की दूरी R13, इसके बीच की दूरी R12 और इसके बीच की दूरी R1n। ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लिखेंगे माना करके लिखेंगे, माना निकाय n में Q1, Q2, Q3 Qn आवेश है तथा इसके बीच की दूरियां बीच के
दूरियां क्रमशः Q1 इसके बीच की दूरियां क्रमशः R12 R13 डैश 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 R1N है। ये हो गया दोस्तों। क्या था हमने माना निकाय n में Q1 Q2 Q3 तो Qn आवेश है, तो उसके बीच की दूरी क्रमशः R12 R13 और R1N है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं Q1 Q3 के बीच की दूरी, Q1 तथा Q3 के बीच की दूरी, बीच की लगने वाला बल होगा। तो क्या है, Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2। ठीक है दोस्तों। तो Q1 Q3 अपॉन इसके बीच की दूरी क्या है, R13 स्क्वायर। उसी प्रकार Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल क्या कहा इन्होंने। अब क्या है Q1, पहले तो दोस्तों बता दो Q1 और Q3 हो गया। Q1 और Q2 के बीच की लगने वाला बल, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों Q1 Q2 इसके बीच की दूरी R1। दोस्तों एक मिस्टेक हो गया, जो यहाँ पे कहा आप लोगों को बता सदिश वेक्टर था दोस्तों, तो इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, बार लग जाएगा इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये जो दूरी R के ऊपर बार लग जाएगा, तो यानी हमारे इसके ऊपर भी बार लग जाएगा, ये इसके ऊपर भी बार लग जाएगा। अब क्या है Q1 और Qn के बीच को दे, इसी प्रकार Q1 और Q1 तथा Qn के बीच लगने वाला बल क्या होगा, बल को हम F इज इक्वल टू Q1 Qn अपॉन R1N का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे F12 लिख देना, ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख देना तो सही होता है। सॉरी यहाँ पे 13 और यहाँ 12 और यहाँ होगा 1N। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे बिठाना पड़ेगा दोस्तों आगे करने के लिए। अब क्या होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत है दोस्तों, हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटे करके, अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी आवेशों को जोड़ने पर, सॉरी आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से भी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला
परिणामी बल को दोस्तों आप क्या करेंगे, F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1n, सॉरी यहाँ डाइजेस्ट करिए, प्लस F1n। तो अब सबके मान रख देते हैं यहाँ पे। तो F12 का मान क्या है दोस्तों, F12 का मान है, यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, मिटा देता हूँ चित्र को भी मिटा दिया, जगह कम पड़ रहा था। तो इसके वैल्यू रख देते हैं। F इज इक्वल टू F12 का मान क्या है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, सॉरी दोस्तों क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस F13 का मान रख देते हैं, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1n का मान क्या है, Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया कि हमने सबसे पहले 1-2 लिखा फिर 1-3 लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा था हमने 1-3 फिर 1-2, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लेना आगे। तब इसमें से दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन लेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, तो बचा क्या है हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस डॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। तो हमने ये अध्यारोपण का सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये अध्यारोपण का सिद्धांत हमने सिद्ध किया, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।